हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का यूनिट 4 चैप्टर नंबर 4 का एक्टिविटी 3 देखते हैं। बाकी की एक्टिविटी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कराई है, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी में है हमारा ए, रीड द डायलॉग। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो डायलॉग्स है ना उसको रीड करो और हम आगे समझते हैं। तो मोइन खान इज़ अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। मोइन खान जो था वो सोल्जर था, मतलब सैनिक था इंडियन आर्मी का, हमारी हिंदुस्तानी आर्मी का। ही वॉज एट द कारगिल बॉर्डर। वो कहाँ पे था? कारगिल बॉर्डर में, वहाँ पे उसकी ड्यूटी थी। ही इज़ एन इन्फेंट्री ऑफिसर। वो एक इन्फेंट्री ऑफिसर था, एक अच्छे लेवल पे था। टुडे ही इज़ इन ज्ञान स्वामी प्राइमरी स्कूल खंडाली। अभी वो कहाँ पे है? ज्ञान स्वामी प्राइमरी स्कूल खंडाली में। द स्टूडेंट्स आर आस्किंग सम क्वेश्चन टू मोइन खान। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मोइन खान से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन हर्ष ने पूछा, हेलो सर, वी आर वेरी हैप्पी डैट यू आर विद अस। उसने बोला, हेलो सर, हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी हैं। हैप्पी का मतलब खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं। वी वॉन्ट टू नो मैनी थिंग्स फ्रॉम यू। हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी है। मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है। तो मोइन खान रिप्लाई करते हैं, हेलो स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन वन बाय वन। तुम कोई भी क्वेश्चन पूछो एक एक करके। हर्ष पूछता है, सर डू यू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल। तो बोलते हैं, क्या आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है? आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, बहुत व्यस्त रहते हो? तो मोइन खान बोलते हैं, अवर डे स्टार्ट्स एट 4:30 इन द मॉर्निंग। 4:30 बजे सुबह उनका दिन स्टार्ट हो जाता है। फिर वो पूछते हैं, वो बोलते हैं, वी हैव टू गेट रेडी फॉर मार्च बाय 5। अब वो बोलते हैं कि हमें 5 बजे तो पूरा रेडी हो जाना पड़ता है। 5 बजे तक मार्च के लिए, मतलब उन लोगों का मार्च होता है। देन वी डू सम एक्सरसाइज। फिर वहाँ पे वो लोग एक्सरसाइज करते हैं। समटाइम्स वी गो फॉर हिल क्लाइंबिंग टू। वो लोग पहाड़ चढ़ने भी जाते हैं। देन हितेश क्वेश्चन करता है, ओ रियली अ बिजी मॉर्निंग। वो बोलते हैं, हाँ सच में बहुत ज़्यादा व्यस्त मॉर्निंग होती है। सर यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर लॉट ऑफ एक्सरसाइज। वो बोलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती होगी जब आप एक्सरसाइज कर लेते होगे। तो वो बोलते हैं, डू यू ईट ब्रेकफास्ट आफ्टर एक्सरसाइज। वो बोलते हैं कि क्या आप ब्रेकफास्ट करते हो एक्सरसाइज करने के बाद? तो मोइन खान बोलता है, येस वी गो फॉर ब्रेकफास्ट। हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट वी प्रैक्टिस फायरिंग। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग फायरिंग करते हैं, मतलब गोली चलाने की प्रैक्टिस करते हैं। देन आयुषी बोलती है, सर आई सो अ टैंक इन अ मूवी। वो बोलती है, मैंने एक टैंक देखा है एक मूवी में। आप लोगों ने भी देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, वो एक बड़ा सा टैंक होता है जहाँ पे से बारूद के गोले निकलते हैं। बट आई डिडंट फाइंड द ड्राइवर इन द टैंक। वो बोलती है कि मुझे कोई ड्राइवर क्यों नहीं दिखता उस टैंक में। डज द टैंक रन बाय इटसेल्फ। तो बोलते हैं, क्या वो टैंक अपने आप ही चलता है? तो मोइन खान रिप्लाई करता है, नो डियर इट डजंट रन बाय इटसेल्फ। बोलते नहीं, वो अपने आप नहीं चलता। देयर इज़ अ ड्राइवर इन अ टैंक। उसमें ड्राइवर होता है जो टैंक चलाता है। आनंद, सर डू यू ड्राइव अ टैंक। तो पूछते, क्या सर आपने टैंक चलाया है कभी? मोइन खान बोलते हैं, नो आई डोंट। देयर आर सम अदर सोल्जर फॉर दैट। वो बोलते हैं कि उसके लिए अलग सोल्जर होते हैं। आई कांट ड्राइव अ टैंक बिकॉज आई एम एन इन्फेंट्री ऑफिसर। वो ड्राइव नहीं कर सकता टैंक को, क्योंकि वो कौन सा ऑफिसर है? इन्फेंट्री ऑफिसर है। ओके। फिर ओशियन पूछता है, सर व्हाट इज़ एन इन्फेंट्री। अब आपको पता चलेगा इन्फेंट्री का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो मोइन खान बोलते हैं, इन्फेंट्री इज़ अ काइंड ऑफ आर्मी यूनिट। एक आर्मी का यूनिट होता है। इट फाइट्स ऑन फुट। वो लोग फुट पे लड़ते हैं, मतलब घुटने पे लड़ते हैं। वी आर फुट सोल्जर। हम लोग फुट सोल्जर्स होते हैं। वी फाइट द एनिमीज फेस टू फेस। हम लोग लड़ाइयाँ करते हैं फेस टू फेस। मित पूछता है, सो डू यू कैरी द वेपन्स विद यू। तो बोलते हैं, क्या आप वेपन्स मतलब कोई भी तलवार पिस्तौल वगैरह अपने साथ लेके चलते हैं? तो मोइन खान बोलता है, येस वी हैव टू कैरी द वेपन्स विद अस। तो बोलते हैं, येस हमको जाना पड़ता है वेपन्स को लेके अपने साथ। वी यूज़ द फायर आर्म्स सच एज राइफल, पिस्तौल, मशीन गन एंड नाइफ। हम लोग पिस्तौल, मशीन गन ये सब अपने साथ ही रखते हैं। वी हैव टू कैरी 50 kg ऑफ लोड विद अस। हमें 50 किलो का बाहर अपने साथ उठा के रखना पड़ता है। तो निर्मल पूछता है, सर डू यू हैव योर फैमिली। तो बोलते, क्या आपकी फैमिली है? ऐसा पूछ रहे हैं, क्या आपके परिवार वाले हैं? तो मोइन खान बोलते हैं, येस आई हैव, मेरे पास है। माई वाइफ्स नेम इज़ सबीरा। उसकी वाइफ का क्या नाम है? सबीरा।
आई हैव 2 चिल्ड्रन, वो बोलते हैं मेरे 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे हैं। देयर नेम्स आर अफजल एंड आरफिन, उसके बच्चों का क्या नाम है? अफजल एंड आरफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है जानवी, डज योर वाइफ कम टू मीट यू देयर, वो बोलते हैं क्या आपकी वाइफ आती है आपसे मिलने के लिए वहाँ पे? तो मोइन खान बोलते हैं नो शी कांट कम, शी राइट्स लेटर टू मी, आई कॉल हर फ्रीक्वेंटली, वो बोलते हैं नहीं वो वहाँ नहीं आ सकती, वो कभी कभी लेटर लिखती है और कभी मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। फिर आनंद पूछता है सो यू कैन कीप अ सेलफोन विद यू, तो बोलते क्या आप अपने पास सेलफोन रखते हैं? डू दे अलाउ यू टू कीप अ मोबाइल, वो बोलते क्या आपको वो लोग अलाउ करते हैं मोबाइल फ़ोन रखने के लिए? तो मोइन खान बोलते येस दे अलाउ अस टू कीप अ सेलफोन, बोलते हाँ हमें अलाउ है कि हम अपना एक सेलफोन रख सकते हैं, बट वी कांट यूज़ इट ड्यूरिंग वॉर टाइम, तो बोलते वो हम लोग लड़ाई के टाइम यूज़ नहीं कर सकते। देयर आर सम सिक्योरिटी रीजन्स फॉर दैट, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी मतलब उनकी रक्षा के लिए कोई रीजन्स है, इस वजह से वजह है कुछ। हर्ष, डू यू मिस योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, क्या आप अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को मिस करते हैं? वैसा हर्ष पूछता है। मोइन खान, येस आई मिस दैम, बोलते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बट आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई कंट्री, लेकिन मुझे अपनी कंट्री की भी तो रक्षा करनी है। सो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट अबाउट इट, तो मैं इस चीज़ के लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है, रिग्रेट मतलब पछतावा होना। आई लव माई प्रोफेशन, मैं अपना प्रोफेशन बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने प्रोफेशन से। फिर मीत बोलता है सर डू यू और फैमिली लाइक योर जॉब, बोलते क्या आपकी फैमिली को आपकी जॉब पसंद है? तो मोइन खान बोलते हैं येस दे लाइक इट, वो बोलते हैं येस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, इनफैक्ट दे आर प्राउड ऑफ मी एंड माई जॉब, बोलते हैं मेरे पे लोग उन लोगों को प्राउड है और मेरी जॉब पे भी प्राउड है उन्हें। आनंद, वी टू आर प्राउड ऑफ यू, फिर आनंद बोलता है कि हमें भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है। यू आर देयर टू प्रोटेक्ट अस सो वी कैन लिव इन पीस हियर, आप हमारी रक्षा करने के लिए हो तभी हम शांति से जी पा रहे हैं यहाँ पे। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। ये एक्टिविटी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर बी है कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ डायलॉग, जो अभी हमने डायलॉग पढ़े ना उसके ऊपर से हमें टेबल पे टिक करना है येस और नो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल, क्या आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है? ये ऐसा पूछा था ना उन्होंने, तो बिजी शेड्यूल उन्होंने बोला था हाँ है, तो येस पे टिक आएगा। डू यू ईट ब्रेकफास्ट आफ्टर एक्सरसाइज, तो वो पूछे थे ना कि आप ब्रेकफास्ट करते हो एक्सरसाइज के बाद, उन्होंने बोला था ना येस, तो येस पे टिक आएगा। डज द टैंक रन बाय इटसेल्फ, तो वो जब उसने क्वेश्चन पूछा था ना कि टैंक अपने आप चलता है क्या, तो उन्होंने बोला था ना आंसर में कि नहीं टैंक अपने आप नहीं चलता। डू यू ड्राइव अ टैंक, क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि आप ड्राइव करते हो टैंक, तो मोहिन ने बोला था ना कि नहीं, सोल्जर ने बोला था, तो हम नो पे टिक करेंगे। डू यू कैरी द वेपन्स विद यू, वो उन्होंने पूछा था ना कि तुम वेपन यूज़ करते हो मतलब अपने साथ, तो यस। डू यू हैव योर फैमिली, उन्होंने पूछा था ना कि आपके पास कोई फैमिली है, तो उन्होंने बोला था हाँ यस। देन डज योर वाइफ कम टू मीट यू देयर, तो उन्होंने पूछा था ना कि तुम्हारी वाइफ आती है क्या तुमसे मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला था ना नो, तो हम नो पे टिक करेंगे। डू दे अलाउ टू कीप अ मोबाइल, फिर उन्होंने अलाउ किया है कि आप अपने पास मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, तो हाँ उनके पास एक सेलफोन था। डू यू मिस योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, क्या आप अपने वाइफ और चिल्ड्रन को मिस करते हैं? क्वेश्चन पूछा था ना, तो उन्होंने हाँ बोला था। डज योर फैमिली लाइक योर जॉब, तो उन्होंने पूछा था ना कि क्या आप अपनी आपकी फैमिली जॉब को पसंद करती है, तो उन्होंने बोला था ना यस, तो ये हमें टिक करने थे कुछ यस नो, आपको समझ आ ही गए होंगे क्या करना था इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट है हम बी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 7 का बी देखते हैं। ओके, इससे पहले कि एक्सरसाइज की फ़ोटोज़ भेज दूँगी मैं आप लोगों को। एक्टिविटी 7 का बी देखते हैं हम लोग। तो इसके अंदर क्या है, मैच करना है आपको ए एंड बी, ड्रॉ एरोज टू शो द रिलेटेड वर्ड्स, उसके रिलेटेड वर्ड्स को मैच करना है तुमको। तो अटायर का क्या होता है, अटायर मतलब कोई भी ड्रेस, तो ड्रेस के साथ तुमने मैच किया। टाइनी टॉट्स का मतलब चिल्ड्रन यूज़ करते हैं। चौरस मतलब कोई भी एक ग्रुप सॉन्ग को हम चौरस कहते हैं। देन फॉक डांस कौन सा होता है, गरबा। देन गॉडेस से पता ही है आपको, महाकाली एक गॉडेस है, मतलब एक माता जी हैं। राउंड द कॉर्नर मतलब बहुत ज़्यादा पास में, तो वेरी नियर। देन इल्यूमिनेटेड मतलब
लाइटेड मतलब कोई भी चीज़ लाइट होना, मतलब डेकोरेटेड या फिर लाइटेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बी पार्ट में आपको बस मैचिंग ही करनी थी, कौन किसके साथ मैच हो रहा है ऐसा। नेक्स्ट सी में क्या करना है आपको, वापस यस नो वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। डू द डांसर मूव इन सर्कल, पूछते हैं कि सर्कल में नाचते हैं क्या डांसर गरबा में, तो यस। डू गरबा सॉन्ग वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा जी के वर्शिप के लिए गरबा करते हैं, नहीं ना, माता जी के लिए करते हैं, तो नो पे आएगा। डस कविता सिंह गरबा सॉन्ग विद चौरस, तो क्या वो चौरस के साथ कविता सिंह गरबा सॉन्ग गा रही थी, तो नो। देन डिड केतकीज फादर टीयर द लेटर इनटू पीसेस, क्या केतकी के फादर ने लेटर को फाड़ दिया पीसेस में, तो यस। नो, उनके पापा ने नहीं फाड़ा था। देन फिर फिफ्थ है हमारा, डू ओल्ड पीपल प्रेजेंट सम सोशल थीम्स, क्या पुराने लोग कुछ सोशल थीम्स रखते हैं, नहीं। डिड केतकी बाय चनिया चोली, केतकी ने चनिया चोली खरीदी थी, तो यस, ये एक लेटर है जो एक्टिविटी 7 में आपको मिलेगा, आप पढ़ लेना। उस लेटर में कुछ नहीं है, आपको गरबा के बारे में ही बताया गया है कि गरबा के लिए एक फ्रेंड ने किसी फ्रेंड को लेटर लिखा है, केतकी ने कविता को, तो उसके अंदर नवरात्रि में क्या क्या चीज़ें होती है ना, गुजरात में कैसे एंजॉय करते हैं वो ही बताया है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, आप उसको रीड करना। लाइक उसमें बस नवरात्रि के बारे में ही बताया है कि नवरात्रि में कैसे इन्जॉयमेंट करते हैं, कैसा एटमॉस्फेयर होता है, डांस कैसे करते हैं, ग्रुप में करते हैं, गरबा सॉन्ग बजता है, एनर्जी होती है, बहुत सारे डांसर्स होते हैं, लाउड स्पीकर बजता है, चनिया चोली होती है उसके अंदर, तो यही सब चीज़ें उसके अंदर बताया है। और वो बता रही थी अपने फ्रेंड को कि बहुत ही ज़्यादा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हमको देखने को मिलता है उसके अंदर, तो वही चीज़ बताइए उसके अंदर, उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे। तो डज केतकी लाइक टू प्ले गरबा, केतकी को गरबा खेलना पसंद है क्या, तो यस। केतकी फ्रॉम केरला, केरला से नहीं थी वो। डू टाइनी डॉट्स डेकोरेट द ग्राउंड विद द टाइनी बल्ब्स, टाइनी बल्ब से बनाए गए हैं टाइनी डॉट्स, तो नहीं। देन डू पीपल वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑन नवरात्रि, ट्रेडिशनल क्लोथ पहनते हैं नवरात्रि में, तो यस, चनिया चोली एंड ऑल। डज नवरात्रि लास्ट फॉर 9 days, क्या पता क्या 9 दिन की नवरात्रि होती है, तो नहीं, 10 दिन भी खेल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो इतने में तो इतना ही था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको सब कुछ समझ आ गया हो, नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।